सब्जेक्ट है जीसस बर्थ। रेफरेंस अ बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2 to 18। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। एक जो बहुत शक्तिशाली राजा था, बिना डर बिना भय का, दहशत में उसने चलाया पूरे राज्य को। जब उसका पाप का घड़ा भरने लगा और जब उसे सुनने को मिला कि उससे भी बड़ा राजा आएगा जो कि उद्धार करता होगा, जब से उसने सुना, उसके अंदर इतनी घबराहट भर चुकी थी, इतना डर भर चुका था कि उस वक्त वो सारे काम छोड़ उस आने वाले राजा को वो देखना चाह रहा था। और देखना ही नहीं, वरन वो उसको मार देना चाहता था, साफ कर देना चाहता था, क्योंकि वो रहे और उसका राज रहे। वो रहे और उसका राज्य रहे। ठीक उसी तरह कोरिया का एक कोई राजा है, किंग है। उसे बहुत डर लगता है लोगों से, यहां तक वो अपने बाल तक की अपने ट्रिमर से काटता है। सुना होगा। वो वहां का एक ऐसा राजा है कि कोई क्लैपिंग तक नहीं कर सकता। वो एक राजा है, कोई बहन, कोई भी लेडी, कोई भी स्त्री जीन्स कपड़े नहीं पहन सकते। कोई भी लेडी व्हीकल तक नहीं चला सकती। जो उन लेडीज का काम है उनको वही करना है। और उसके देश में इतना शक्ति है जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। यूं कह दो कि सेकंड किंग हैगा ये इधर का, कोरिया का। ठीक उसी तरह राजा हेरोदेस जिस तरह क्या थे, क्रूएल थे, ठीक उसी तरह ये भी क्रूएल है। दोनों का कंपेयर अगर किया जाए, उस समय राजा हेरोदेस दूसरे राजा को देखना नहीं चाह रहा था, वो काट देना चाह रहा था, साफ कर देना चाह रहा था। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। उनकी फैमिली में किसी से नहीं बन रही थी। उनकी बहन भी उनके ही जैसे हुआ करती थी। उनकी बहन भी उनके जैसे ही थी। लेकिन सन 2011 के बाद से वो उसके पास आ गई। एंड यू नो माय डियर्स, उनका थीम, उनका दहशत ऐसा है ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार राजा हेरोदेस का। घबराहट में कितनी छानबीन उसने अपने पावर का पूरा इस्तेमाल किया होगा। कहीं वो दूसरे देश का तो नहीं कि वो यहां पर आकर के मेरे ऊपर रौब जमाए। घबराहट से भरा हुआ था वो। हालेलुया, घबराहट से भरा हुआ था। बहुत मेहनत किया, नहीं मिला कोई जवाब, नहीं मिला कोई रिजल्ट। देन आफ्टर उसने अपने वजीर आलम से कहा कि भाई बुजुर्ग, वो कौन राजा है? मुझे ऐसा पता चला है जो मुझसे भी बड़ा है। मैंने आपको इसलिए बुलाया यहाँ पर कि आप उसके बारे में पता करो। और जब ज्योतिषी आए तीनों अलग अलग, वो मजूसी जो तीनों अलग अलग स्टेट से, अलग अलग कंट्री से, अलग अलग देशों से जिनको बुलाया गया, जो नामी थे, जो बड़े नाम कमाए वाले थे, उनको बुलाया गया। उनको इज्जत सत्कार सब कुछ दी गई।
आमेन। उनको अच्छे से वीआईपी ट्रीटमेंट खिलाया पिलाया गया, एवरीथिंग सब कुछ किया गया। उन्होंने खाया पिया, राजा की पूरी बात को सुना, पर करे अपने मन की। अच्छा किया क्योंकि प्रभु की ओर से था। वहां से निकले खुश थे, क्योंकि राजा हेरोदेस ने तो उनको अच्छे सौगात भी दिया था। क्योंकि राजा लोगों की क्वालिटी है, यदि कुछ चीज पसंद आ जाए तो उसको वो ले लेते हैं दुगने दाम में, क्या 10% के हिसाब से भी ले लेते हैं यदि उन्हें कुछ चीज पसंद आ जाए। ऐसा ही कुछ यहां पर हुआ था। ये लोग बहुत खुश थे। उन्होंने जब ज्योतिषियों को राजा के पास बुलाया गया, इन्होंने सोचा होगा कि एक तो जनरल मीटिंग होगी, हालेलुया, जनरल मीटिंग होगी, खाली हाथ गए। अधिकांश लोग जाते हैं और वीआईपीस है, बड़े लोग हैं, आशीर्वाद ही काफी है। और इतने बड़े ज्योतिषी हैं जिनका नाम है, वो एक राजा को देंगे तो देंगे क्या, और राजा तो एडवाइस